हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, लाइक एंथैल्पी के बारे में हम स्टडी करते हैं और इसी के अंदर हमारे पास रहता है लाइक बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, और सेकंड आपके पास जो टर्मिनोलॉजी रहेगा वो रहेगा आपके पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो इन दो टॉपिक के बारे में इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी? ओके, रिप्रेजेंटेड बाय, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा एच नॉट बॉन्ड। अब होता है क्या है, जनरली मॉलिक्यूल में क्या रहते हैं? एटम्स जो कि केमिकली बॉन्डेड रहते हैं। मे बी वो बॉन्ड आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो या वो आपका आयनिक बॉन्ड हो। तो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम जिनके बीच में कोई बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए आपको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो इस जब भी ये रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन परफॉर्म होगी तो मेकिंग ऑफ द बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, इसमें जो भी एनर्जी यूज ये एब्जॉर्ब या एमिट होगी, इसके मेजरमेंट को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड या बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से हम इसे जानते हैं कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सिंपल सा है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? बॉन्ड मेक होते हैं या ब्रेक होते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड एंड व्हाइल एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म। एनर्जी एसोसिएटेड विद ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। एनर्जी एसोसिएटेड विद मेकिंग और ब्रेकिंग ए केमिकल बॉन्ड। अब ये टू टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइक बॉन्ड एंथैल्पी को हम टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और सेकंड मीन बॉन्ड एंथैल्पी। लाइक जो वर्ड है बॉन्ड डिसोसिएशन मींस बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, ब्रेक करना है। अब ब्रेक किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में कर सकते हैं? एक है आपके पास डायएटॉमिक मॉलिक्यूल और एक रहेगा आपके पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में ओनली 2 एटम्स रहेंगे जो कि केमिकल बॉन्डेड से बॉन्डेड रहेंगे। तो इसे ब्रेक करने के लिए सिंपल हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सिंपल स्टेप में हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच द बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस आर ब्रोकन। H2 क्या आपके पास मॉलिक्यूल है इन गैसेस फॉर्म और इसका जो स्प्लिट स्ट्रक्चर है वो रहेगा H बॉन्ड H। तो इसको ब्रेक करने के लिए अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमारे पास क्या बनेंगे? 2 एटम ऑफ H बनेंगे, वो भी गैसेस फेज के अंदर बनेंगे। तो एनर्जी कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। ओके, तो वो एनर्जी कितनी है? तो डेल्टा H नॉट, H बॉन्ड H को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो है आपके पास प्लस 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, रिएक्शन कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हम क्या कहेंगे इसे? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ अ गैसेस कोवैलेंट कंपाउंड इज ब्रोकन टू फॉर्म प्रोडक्ट इन द गैस फेज। यहाँ पे रिएक्टेंट भी गैस में होना चाहिए, प्रोडक्ट भी गैस फेज के अंदर ही होना चाहिए। ओके, तो आपके पास जो एंथैल्पी चेंज आएगी वो रहेगी आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। चलिए नेक्स्ट आपके पास है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की। अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मोर देन 1 आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है। देन आफ्टर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है उससे अगर आप डिवाइड करोगे तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास आ जाएगा। देख लेते हैं ऑन द स्क्रीन। लेट अस नाउ कंसीडर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक अ मीथेन। ओके, मीथेन अभी गैसेस फेज में, तो एटोमाइजेशन रिएक्शन इज गिवन एज। एटोमाइजेशन रिएक्शन भी क्या होगी? एटोमाइजेशन रिएक्शन मींस किसी मॉलिक्यूल के में प्रेजेंट जितने भी एटम है उन सभी एटम को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो रहेगी आपकी एटोमाइजेशन रिएक्शन। और वो लगभग या अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है आपके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बराबर या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर। ओके, या बॉन्ड एंथैल्पी के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन इन द गैस फॉर्म एंड 4 हाइड्रोजन इन द गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एंथैल्पी चेंज जो कि रहेगा आपका एटोमाइजेशन एंथैल्पी वो है आपके पास 1665 किलो जूल पर मोल।
तो ये इस मिथेन के अंदर कितने बॉन्ड थे आपके पास? 4 कोवैलेंट बॉन्ड थे। तो सभी को इसने ब्रेकअप किया, मींस 4 कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई? 1665। तो 1 कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन द गैसेस फेज? 1665 को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो रहेगी आपके पास 416 किलोजूल पर मोल आपके पास रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर 1 कार्बन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, वी फाइंड दैट मीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी इन मीथेन इज 416 किलोजूल पर मोल। अगर यहाँ पे अपॉन है तो यहाँ नेगेटिव नहीं लगेगा। ओके, अगर अपॉन का सिंबल नहीं है तो नेगेटिव लगेगा, मीन्स 416 किलोजूल मोल इनवर्स। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आती है वो है आपके पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जनरली क्या होती है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको ये रिप्रेजेंट करती है कि नंबर ऑफ कुछ नंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल को इक्वल करने के लिए हम प्लेस करते हैं। बट अगर हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम तो दोनों साइड सेम है भी। इसमें ये भी आपको इंडिकेट करना है कि एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है और एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है। अगर ये कंडीशन भी किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर इंडिकेट है तो उस टाइप की केमिकल इक्वेशन को हम कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जो कि आपको बैलेंस्ड इक्वेशन की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और कितनी एनर्जी गेन हो रही है, कितनी एनर्जी लूज हो रही है उसकी भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो देखिए ये क्या है आपके पास? A balanced chemical equation together with a value of its enthalpy change, reaction of enthalpy is called thermochemical equation। Means किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ एंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी इंडिकेट है तो उसे हम कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इथेनॉल C2H5OH इन लिक्विड कंडीशन प्लस 3O2 इन गैसेस कंडीशन, यानी कि इथेनॉल का हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं या उसका कंबस्टन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2CO2 इन द गैसेस कंडीशन प्लस 3H2 इन लिक्विड कंडीशन। ठीक, यहां तक तो ये था आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और साथ में हमने ये भी ऐड कर दिया डेल्टा R H0 की वैल्यू आ रही है -1367 किलोजूल पर मोल। तो ये ऐड करने के बाद ये पूरी जो पूरा का पूरा आपके पास रिएक्शन बना या इक्वेशन बना, ये आपको इंडिकेट कर रहा है, इसे हम कहेंगे ये जो पूरा सर्कल के अंदर जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, उसे हम कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी प्रोवाइड करवा रहा है और कितनी एंथैल्पी रिलीज हो रही है या कितनी एंथैल्पी वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भी इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मीन्स एनर्जी इसने रिलीज की है, एनर्जी इसने डोनेट की है, एनर्जी इसने लूज की है सराउंडिंग को। ओके, मींस ये एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द कंबस्टन ऑफ लिक्विड इथेनॉल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। द नेगेटिव साइन ऑफ एंथैल्पी चेंज इंडिकेट दैट दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्सोथर्मिक है। सम पॉइंट रिगार्डिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। The coefficient in a balanced thermochemical equation refer to the number of moles of reactant and product involved in the reaction। ये जो coefficient है like 3, like 2, like 3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के, कितने नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के। अब the numerical value of delta R H0 refer the number of mole of substance specified by an equation। numerical value क्या डिस्क्राइब करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड बाय एन इक्वेशन, कि भाई एक मोल सब्सटेंस को हम कंबस्टाइल करने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या 2 मोल मटेरियल को या कंबस्टाइल मटेरियल को कंबस्ट करने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उससे ये आपको स्पेसिफाइड करेगा या आपकी उसकी इंफॉर्मेशन देगा। तो इसे हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।